नमस्कार दोस्तों। यूजीसी नेट जून 2024 का पेपर जो कि 18 जून को हुआ था, अब वो कैंसिल हो गया है। 19 जून को रात को एक खबर आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अब इस वाले पेपर को स्क्रैप कर दिया है और अब सब लोगों के लिए ये पेपर दोबारा से होगा। गाइस, अब ये सब के लिए एकदम काफ़ी 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 शॉकिंग और काफ़ी आश्चर्य भरी और काफ़ी एकदम नई खबर है कि ये क्या हो गया कि मैंने पेपर दिया, इतना पढ़ाई किया, 6 महीने 8 महीने, कुछ लोग तो 2-2 साल भी लगाते हैं, उनको ज़्यादा समय लगता है चीज़ों को समझने में। तो पेपर दिया इतना सारा मेहनत करके और फिर सडनली एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया और ये हमारे साथ क्या हो गया। तो इस दुख का ही कारण है, इस शॉकिंग या इस परेशानी का ही कारण है कि सोशल मीडिया पे आज मतलब 20 जून को काफ़ी सारा हल्ला भी है कि भाई ये सब हमारे साथ सरकार ने क्या कर दिया, एनटीए को बंद कर दो। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जगदीश कुमार जी ने जो यूजीसी के चेयरमैन हैं ये ट्वीट किया था और फिर ये हो गया और सरकार ये क्या कर रही है, हम परेशान हो गए हैं और ये सब है, कुछ ये सब बात है। गाइस, ऑफ कोर्स ये परेशानी की बात तो है ही, और ख़ासकर उन सब लोगों के लिए कि जो अच्छे से मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम को सीरियसली लेते हैं, और उनको अब दोबारा से फिर 1-2 महीना पढ़ाई करना पड़ेगा जब तक नया पेपर नहीं होता। नया पेपर कब होगा उस पर भी हम आएंगे, पर क्योंकि पढ़ाई करना कोई अच्छी एक्टिविटी नहीं है, कोई मज़ेदार एक्टिविटी नहीं है नेटफ्लिक्स की मूवी देखने की तरह, इसलिए बार बार ऐसा कोई नहीं करना चाहता। तो ये थोड़ा टॉर्चर टाइप है सभी के लिए और इससे हम भी एग्री करते हैं। गाइस, काफ़ी ट्विटर पे भी अगर आप देखोगे, यूट्यूब पे ये धोखा है, ये है, वो हर कुछ कुछ चल रहा है। सब ठीक है बिल्कुल, लेकिन एक बात हमें ज़रूर याद रखनी होगी कि हम ये सब का पार्ट कैसे बन गए, हम क्या चाहते थे। अगर कोई और देखे, आपके घर में कोई आपका पड़ोसी है, आपका कोई कजन है, आपके घर में माताजी हैं, पिताजी हैं, कोई और हैं, तो वो लोग इसको डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं, हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम यूजीसी नेट से हम जेआरएफ निकालेंगे या फिर नेट निकालेंगे, कैटेगरी 1, 2, 3 जो भी है, ठीक है। क्योंकि हम नेट जेआरएफ कुछ निकालना चाहते थे, जो भी हमने प्लान किया हुआ है, और इसलिए हम इस सारे इकोसिस्टम में जुड़े हुए हैं और इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। गाइस, अब हमें ये बात समझना होगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव अपना एग्ज़ाम निकाल के जेआरएफ निकालना था, या हमारा ऑब्जेक्टिव अब बदल गया कि अब हमें एनटीए को बंद करवा देना है, या देश को बदलना है, या ये सब करना है, वो सब करना है। गाइस, ऑफ कोर्स इट्स अ सैड न्यूज़, पर हमें ये भी बात हमें याद रखनी होगी कि कोई इतना भी विचित्र बात नहीं होगी है। हम जिस देश में रहते हैं, जिस तरह के हमारे सिस्टम हैं, जिस तरह के हमारे चैलेंजेस हैं, रादर मैं देश की बुराई नहीं करना चाहता, क्योंकि देश है इतना बड़ा। 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, 9 लाख लोगों ने पेपर दिया है, ऑल ओवर इंडिया पता नहीं कहाँ कहाँ जाके सेंटर बनते हैं, पोर्ट ब्लेयर, नॉर्थ ईस्ट, रिमोट एरियाज़ में कहाँ कहाँ जाके लोग पेपर छपता है, कहीं सील होता है, कहीं कुछ इनरोल होता है। तो जब लॉजिस्टिकली इतनी बड़ी एक एक्सरसाइज की जाती है, तो गाइस उसमें कभी कभी कुछ कुछ गलतियाँ होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। ये पहला कोई पेपर कैंसिल नहीं हुआ है। इनफैक्ट यूजीसी नेट का ही जुलाई 2016 में भी हुआ था, जून 2016 में, जो कि जुलाई में दोबारा से पेपर हुआ था। बाकी भी सारे, कोई भी ऐसा पेपर ऐसा नहीं है कि जो आउट नहीं हुआ हो। चाहे आप आईआईटी का लगा लीजिए, कैट का हुआ था 2003 में, शायद आईएएस का भी हुआ था 96-97 के आसपास। स्टेट गवर्नमेंट के तो होते ही रहते हैं, पुलिस के और ये सब एग्ज़ाम। तो एकदम ऐसा भी रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है कि अरे ये तो अनएक्सेप्टेबल चीज़ कुछ हो गई है। ऑफ कोर्स दिस इज सैड, पर ऐसा भी नहीं है कि एकदम कुछ हमारे साथ ऐसा हो गया कि जो किसी ने मतलब सोचा ही नहीं था। गाइस, ऑफ कोर्स थोड़ा ज़्यादा इससे पेन लाइफ में क्रिएट हो गया है। पेन क्या है कि थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा 1-2 महीने, जो सिंसियर लोग हैं। इससे ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा हमारे जीवन पे इस वाली बात का। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब हमें क्या करना है। अब हमें ट्वीट और हैशटैग और ये सब चला के देश बदलना है, या फिर अब हमें अपना जेआरएफ या नेट हमें निकालना है। ये बात हमें समझनी होगी। एंड ऑफ कोर्स अगर आप नेट जेआरएफ निकालते हो, कल को आप कहीं अच्छी जगह प्रोफेसर बनोगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुछ साल प्रोफेसर रहोगे, तो शायद यूजीसी के आप मेंबर बनोगे, कोई चेयरमैन भी बनेगा आप लोगों में से ही, तब आपको एनटी और देश में सुधारने का मौका पूरा अच्छे से मिलेगा।
लेकिन अभी बस अपना एग्ज़ाम निकाल लीजिए, इतना ही शायद आप लोगों के लिए काफ़ी होगा। सो गाइज, ठीक है, इस सारे फीलिंग को थोड़ा इन्जॉय कर रहे हैं लोग कि भाई इस सिंपैथी की बड़ा बुरा हुआ, ये हुआ, वो एक अलग बात है कि मैंने दिन रात मेहनत की थी, वो सब है, ओके, यस टू दैट। लेकिन अब उससे एक दिन 2 दिन इसको हम करके इससे बाहर आते हैं और आगे का प्लान बनाते हैं। अब हमें आगे क्या करना है, लेट्स कम टू दैट। आगे का हमारा प्लान क्या है? सो गाइस, सबसे पहली बात, अब दोबारा से पेपर होगा। कितने दिन में होगा एग्जैक्टली तो हम भी नहीं गेस कर पाएंगे, कोई भी नहीं गेस कर पाएगा, लेकिन शायद 1 से 2 महीने का समय मोटा मोटा लगना चाहिए, क्योंकि इट्स अ पेपर बेस्ड एग्ज़ाम। तो ऑल ओवर इंडिया पेपर प्रिंट होगा, लॉजिस्टिक एक्सरसाइज होगी, सेंटर वेंटर फाइनलाइज होंगे, वो सब होंगे। तो देयर इज़ अ ऑपरेशनल एक्सरसाइज इन्वॉल्व, जिसमें एक नेचुरल टाइम लगता ही है। तो शायद 1 से 2 महीने के बीच में हमें ऐसा लगता है कि दोबारा से एग्ज़ाम डेट आना चाहिए। बाकी एनटीए बताएगा ये कि कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा अगले मतलब कुछ दिनों में ही कि कब वो एग्ज़ाम हो और कब हमें क्या करना है। अब जो 1 से 2 महीने का समय है, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहली बात हमें ये समझनी होगी। तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिए कि जो 18 जून को जो पेपर हुआ ना, उसको आप एक बार उठा लीजिए और उसको आंसर की से आप मिला लीजिएगा, ठीक है। ह्यूमन पैटर्स की वेबसाइट पे भी, मतलब यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने आंसर की रिलीज कर दी है, और उससे ना एक बार अपना स्कोर आप मिला लीजिए। अब स्कोर मिलाने को हम लोग क्यों बात कर रहे हैं कि दिस इज वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी टू सी कि वेयर डू यू स्टैंड, कि मैं इसमें पास भी था या नहीं, क्या मैं इसमें पेपर जो पेपर कैंसिल हो गया उसमें वेयर डू आई स्टैंड। और ये आप कैसे पता करोगे कि आप अपना पेपर उठाइए, आंसर की आप देख लीजिए ह्यूमन पैटर्स या जो भी आपको लगता है कि ट्रस्टेड आंसर की है। वैसे तो इतना बुरा हाल है कि काफ़ी अच्छे लोग पेपर 1 के आंसर की में भी गलती कर दे रहे हैं, काफ़ी सैड बात है ये। तो जिसमें भी आपका ट्रस्ट ज़्यादा है उसके आप एक बार आंसर की हमारी यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है, जिस पे भी आपको ट्रस्ट है उसे अपना स्कोर आप कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, दिसंबर 2023 की आप कट ऑफ देख लीजिए, तो वो भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल, आप वहाँ जाके आप देख लीजिएगा, बाकी आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। अब जो दिसंबर 2023 की कट ऑफ थी ना जेआरएफ की या नेट की, उसमें अप्रोक्सीमेटली आप 6-7 परसेंटेज पॉइंट जोड़ दीजिए, हायर कट ऑफ दिस टाइम। ऐसा क्यों? क्योंकि पेपर वाज रिलेटिवली ईजियर दिस टाइम। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पेपर इतना आसान हो गया कि कोई भी जाके अब की बार कर सकता था। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह के पेपर एनटीए पिछले सालों में बनाता था उससे सिग्निफिकेंटली आसान पेपर था, रिलेटिवली आसान पेपर था। सवाल अब भी अच्छे सवाल बने थे, कॉन्सेप्चुअल सवाल थे, गलतियां भी कम है, 100 में से 1-2 सवाल ही हैं जो शायद ड्रॉप होंगे। लेकिन जो पेपर का पिछले के मुकाबले में पेपर अब की बार आसान था। क्योंकि पिछले मुकाबले में पेपर आसान था तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। एनटीए काफ़ी डिफिकल्ट पेपर बनाता था 2022 में, 23 में, 21 में। अगर आप देखोगे तो कट ऑफ भी आप देख सकते हो, लोगों ने 55% में भी जेआरएफ निकाल लिया है, ऐसा हुआ है। पर इस पेपर में ऐसा नहीं होगा। तो इस पेपर में अगर 55 में आप 6-7 परसेंटेज पॉइंट जोड़ोगे तो मतलब 62, 63, आप जो भी अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए, तो 7-8 परसेंटेज पॉइंट जोड़ के आप इस बार का अप्रोक्सीमेट कट ऑफ आप लगा सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मैनेजमेंट की, कॉमर्स की, एचआरएम की, क्योंकि इनका एक एक सवाल हमने अपने हाथ से किया और उसके आंसर की भी हमने लगा दी है। क्योंकि हमने हाथ से किया तो हमें डिफिकल्टी लेवल का पूरा अंदाजा है कि पहले क्या था और अब क्या है। तो अपना स्कोर कैलकुलेट कर लीजिए और घर बैठे अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं जो पेपर कैंसिल हो गया उसमें मेरा क्या चांस था। अगर आपको लगता है आप उसमें पास हो रहे थे, आप कट ऑफ के ऊपर थे, वेरी नाइस, अपने आप को शाबाशी दीजिए और इसी एंथू के साथ अगले 1.5-2 महीना और पढ़ते रहिए, अपने आप को लूज मत करिए। कोई बात नहीं, 1.5 महीने की मेहनत से कोई आप मर नहीं जाओगे, दैट्स रियली ओके। थोड़ा अपना एंथू का बनाए रखिए और आप कर करके आप आगे बढ़ते रहिए। और अगर आप कट ऑफ से नीचे थे तो फिर आप भगवान का थैंक यू कीजिए कि आपको एक और मौका मिला है। और आप ये सोच के आप भी जा सकते हो कि आपको तो सरकार ने एक मॉक टेस्ट देने का मौका दे दिया एक्चुअल कंडीशंस में, पेपर बेस्ड। क्योंकि पहले तो कंप्यूटर बेस्ड था, अब पेपर बेस्ड हो गया, तो आपको एक बहुत बढ़िया मॉक टेस्ट देने का मौका मिल गया। और अपना कमियों को आप देखिए कि क्या मैं इसमें नहीं कर पाया, क्या मैं ठीक से पढ़ाई नहीं किया,
कि मैं इस कट ऑफ तक नहीं आ पाया जहां तक कि आने की रिक्वायरमेंट थी। सो गाइज, अनदर थिंग कि यूजुअली क्या होता है, जब सरकार में पेपर बनते हैं ना, हमेशा एक बैकअप पेपर भी बनता है आउट होने के स्थिति के लिए, उन सब परिस्थितियों के लिए एक बैकअप पेपर भी बनता है, ठीक है। तो इफ दैट इज ट्रू, ऑल्दो वी आर नॉट वेरी श्योर, इफ दैट इज ट्रू, तो इसका मतलब है जो अगला पेपर भी आएगा ना अभी आपके सामने, उसका डिफिकल्टी लेवल भी सेम ही होने वाला है, ऑलमोस्ट सेम होगा उसका डिफिकल्टी लेवल। ये चीज भी आप देख लीजिएगा। तो इसका मतलब है कि अब आपको डिफिकल्टी लेवल का भी मोटा मोटा अंदाजा इस वाले पेपर से आप लगा सकते हो कि जो हुआ कि किस तरह का पेपर बन के आएगा। बाकी अगर सेम लोग ही हैं जो ये वाला पेपर बना दिया और उन्होंने बैकअप पेपर बनाया और सेम ही उन्हीं लोगों का बनाया पेपर आएगा, तो बड़े सारे सवाल ना ऑलमोस्ट रिपीट टाइप भी होते हैं। इनफैक्ट एक मजेदार बात आपको बताता हूं, अब की बार सुबह कॉमर्स का पेपर हुआ, शाम को मैनेजमेंट का पेपर हुआ। सुबह और शाम वाले में 10 सवाल सेम है, सिमिलर नहीं बोल रहा हूं, सिमिलर तो बहुत सारे हैं, सेम 10 सवाल हैं। दोनों के आंसर की हमारे यूट्यूब पे लगा हुआ, आप एक बार चेक भी कर लेना। गाइस बिफोर एनीथिंग, एक बार इस वाले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, तब तक 5 गिनता हूं मैं, 5 4 3 2 1, वेरी गुड, ठीक है। तो इस यूट्यूब चैनल पे मैनेजमेंट और कॉमर्स की अगर आप मिलाओगे ना सवाल, आप समझ जाएगा कि इस सवालों को बनाने वाले लोग भी सेम ही हैं, और वो इतने आलसी हैं कि नए सवाल भी नहीं बना रहे, सेम ही सवाल चिपका दे रहे हैं। कम से कम सवाल बदल तो देते हैं सुबह शाम का। तो अगली बार अगर कॉमर्स का सुबह है, शाम को मैनेजमेंट का है, और अगर मैनेजमेंट वाले में थोड़ी हिम्मत है कि 2 घंटे जो बीच में मिलेंगे, तो कॉमर्स का पेपर के बार आंसर की देख के आप जा सकते हो। कम से कम कुछ सवाल तो डेफिनेटली ही रिपीट है, 10 सवाल हैं उसमें, कम से कम हमने एक एक करके हमने उसको देख लिया है। सो गाइज, कमिंग बैक, करना क्या है, कुछ विशेष नहीं करना है, बस कुछ टाइम और पढ़ाई करते रहना है। यही आपको अभी आगे का आपका जो प्लान है। ज़्यादा अब अपना जो पर्सनल, जिसके लिए आप इस क्षेत्र में आए थे, इस इकोसिस्टम में आए थे, अपना एग्ज़ाम निकालना, उसी पे ध्यान देते हैं। हैशटैग लगाना और यूट्यूब पे प्रोटेस्ट वाली वीडियो थोड़ा देखना बंद करते हैं। उससे बजाय कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि 360 डिग्री अप्रेजल क्या होता है, एक छोटी सी बात सीख के एग्ज़ाम देने जाते हैं। एंड लास्ट थिंग गाइज, आप कुछ भी कर रहे हो, आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, आप कोई भी किताब पढ़ रहे हो, आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप ह्यूमन पेरिटस का जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसका 1 दिन का ट्रायल आप जरूर लीजिए, चाहे आप कहीं से कुछ भी कर रहे हो। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है, पेपर 1 का हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया है। सो दिस इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। चाहे आपको किसी छोटे टॉपिक की क्लास देखनी है, उसके PYQ लगाने हैं, 2009 से लेके 2024 तक सारे PYQ विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें सिर्फ वीडियो नहीं है। जनरली क्या होता है कि आप कहीं कोचिंग लेते हो, वीडियो देखना शुरू कर देते हो, पर वीडियो देखने से तो एग्जाम नहीं निकलता है। मे भी हम किसी के अंदर जाकर देख भी सकते हैं, मे बी वील गो इनटू हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन के हम लोग अंदर गए, और जैसे इसके अंदर जाएंगे तो हमको ना कीवर्ड बाय कीवर्ड इसका सारा सिलेबस दिखाई देगा, एक एक करके, ठीक है। अब किसी भी कीवर्ड के मान लो हम अंदर जाते हैं, ठीक है, तो ऑफ कोर्स वहां वीडियो क्लास तो आपको दिखेगी, वी कैन चूज एनी कीवर्ड, उसका वीडियो क्लास तो दिखेगा ही, आपको उसके अंदर उसका कंटेंट भी दिखाई देगा। एंड दिस इज यूनिक विद ह्यूमन पेरिटस। जनरली क्या होता है, आप कहीं भी कोचिंग लेने जाते हो तो वीडियो तो आप उसका वीडियो आप देखते रहते हो, लेकिन कभी भी ना वीडियो देखने से पेपर पास नहीं होते। वीडियो देखने के बाद किताब भी पढ़नी पड़ती है कोई। अब उसी चीज को एड्रेस करते हुए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पूरा कंटेंट भी पूरा है, कोई नोट्स नहीं, कोई छोटा मोटा PDF नहीं, कोई क्या बोलते हैं उसको, क्लास के नोट्स नहीं, कुछ नहीं, नीटली डन पूरा कंटेंट जो आपको एक एक करके आपको दिख भी रहा आपके सामने, जो कि आप उसको पूरे को एक्सेस करके देख सकते हो कि कब क्या हुआ, क्या इवेंट है। और उसके बाद जैसे अपना टॉपिक कवर कर लेते हो, सारे PYQ भी पिछले 15 साल के जिस भी टॉपिक के सवाल आए हैं, एंड ऑफ कोर्स ऑल PYQs आर विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप जो कर रहे हो करते रहो। आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो, आप कहीं से सवाल लगा रहे हो, कोई क्रैश कोर्स कर रहे हो, यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हो, जो कर रहे हो करते रहो। लेकिन एक दिन के लिए ह्यूमन पेरिटस का फॉर फ्री
आप ट्रायल जरूर लीजिए और मेरा ये वादा है कि आप सब कुछ भूल जाएंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप प्लेटफॉर्म, जिससे कि आप अपना एग्जाम अच्छे से निकालोगे। सो गाइज विद दैट नोट, ऑल द बेस्ट। एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड देयर इज आल्सो अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अगर आप उस लिंक को क्लिक करोगे, यू विल गेट कनेक्टेड विद आवर टीम डायरेक्टली वाया व्हाट्सएप चैट। गेट कनेक्टेड, और हमारी टीम से आप जो डिस्कस करना चाहते हो, वन डे ट्रायल लेना चाहते हो, यू कैन डू दैट। दूसरा तरीका भी है, अगर आप ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट अपने फ़ोन पे खोलते हो तो नीचे एक बटन आता है चैट नाउ, उसको क्लिक कर दीजिए। अगेन यू विल गेट कनेक्टेड वाया व्हाट्सएप। आप उस पर आ जाइए, उसके बाद जो भी पूछना है, जो भी डिस्कस करना है, वन डे ट्रायल लेना है, जो भी लेना है, वी आर देयर फॉर यू। सो गाइज ऑल द बेस्ट, डू वेल। क्रांतिकारी कम बनिए, पहले अपना एग्जाम निकालिए, फिर दुनिया बदलते हैं। ऑल द बेस्ट गाइज।